तो स्वागत है आपका मेरी दिवाली के ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं अपनी दिवाली की तैयारी से शुरू कर रही हूँ। तैयारी कहने का मतलब मेरी दिवाली की सजावट जो मैं पूजा जहाँ बैठ के करने वाली हूँ, उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया था टीवी का सपोर्ट लेकर। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेट कर दिया था। ये जो चीज़ें मैंने डेकोरेट की हैं ना, ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, तो मैंने उनका ही यूज़ किया है। और यहाँ मैं रंगोली बना रही हूँ, तो परमानेंट कलर नहीं है ये, तो काफ़ी समय बाद मैंने रंगोली बनाया। और रंगोली मैंने कुछ ऐसा-वैसा डिज़ाइन नहीं बनाया, मैंने लक्ष्मी यंत्र बनाया था। मैंने ऑनलाइन बहुत सी वीडियोज़ में देखा था कि दिवाली पे लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं लोग रंगोली में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बार ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी। साइड में मैंने मोबाइल में वो डिज़ाइन खोल के रखी थी, आई मीन मैंने कभी बनाया नहीं था पहले, तो इस वजह से मैंने वो खोल के रखा था। मैं उसे देख-देख के बना रही थी और इसे बनाना ना बहुत ही सिंपल होता है। मैंने सोचा कि क्या पता लक्ष्मी जी इसे देख के थोड़ी अट्रैक्ट हो जाए मेरी तरफ, तो ये सोच के मैंने दिवाली पे अपना लक्ष्मी यंत्र रंगोली में बनाया था। और इसे बनाना सच मानिए ना बेहद सिंपल है। पहले तो मुझे लगा ना कि बहुत हार्ड है, मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़िगज़ैग लाइन थी, मतलब आड़ी-तिरछी लाइन, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन-सी लाइन कहाँ जाके मिलानी है। पर स्टेप बाय स्टेप मैंने जब फ़ॉलो किया ना यूट्यूब वीडियोज़ पे देख के, तो बहुत ही ईज़ी था बनाना इसे। तो ये ससुराल में मेरी दूसरी दिवाली थी। पहली दिवाली भी मैंने ससुराल में शादी के बाद ही सेलिब्रेट की थी और फिर दूसरी दिवाली मैंने कोलकाता में सेलिब्रेट की थी। तो इसलिए ये दिवाली मेरी दूसरी ससुराल की है। तो यहाँ पे मेरी रंगोली बन के तैयार हो रही थी। जब तक लाडो सोई हुई थी, मैं धीरे-धीरे अपना सारा कुछ कर ले रही थी क्योंकि फिर जब वो जग जाती तो कुछ ये छूती, कुछ वो छूती, मतलब होता ना तहस-नहस करना शुरू कर देती। बच्चे हैं क्या ही करेंगे, उन्हें तो हर सामान ही इतनी अट्रैक्ट करती है कि वो सोचते हैं हर सामान के साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो सोई हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ-कुछ काम मैं शुरू कर दूँ। तो ये सारा कुछ मैंने दोपहर के 1:30 बजे से करना शुरू कर दिया था। तो रंगोली बहुत छोटी-सी थी मेरी, तो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो गई थी। यहाँ पे मैंने चौकी लगा के पीला आसन बिछा दिया और उसके बाद मैंने लाल कलर का आसन खरीद के लाई थी। और वीडियो में मैंने आप लोगों को मूर्ति तो दिखाई ही थी, बहुत प्यारी मूर्ति थी। बहुत ज़्यादा साज-सजावट की हुई नहीं थी, सिंपल में ही थी, पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो इस बार की मूर्ति हमारी ये थी। पहली वाली जो थी काफ़ी डेकोरेटिव थी, पर इस बार हमने बहुत जल्दी-जल्दी में हमने काम किया क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि रात में हम लोग निकले थे क्योंकि पापा और लाडो के पापा कहीं बाहर गए हुए थे कुछ काम से। वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो आप लोग की दिवाली कैसी हो रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ दिवाली पूजा करने के लिए। मैंने अपना मंदिर वगैरह भी सब कुछ अच्छे से सजा दिया है, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा छत पे आई थी ऐसे ही थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। तो आज जो मैंने पहना है ना, ये मेरी सगाई का लहंगा है। तो फुल लुक अभी मैं आपको दिखाऊंगी, खुद से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगी सारा कुछ। तो ये रही मेरी दिवाली की डेकोरेशन, सारा कुछ मैंने डेकोरेट कर दिया है जो भी थोड़ा बहुत करना था। इतने बड़े-बड़े साइज़ के 2 केले के पत्ते थे पर वो फिट नहीं आ पाते, तो मैंने सिर्फ एक ही लगा दिया। और ये हमारी प्यारी सी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। और यहाँ पे सारा कुछ मैंने सजा के भी रख दिया है थाल में, और बाकी सारा कुछ यहाँ पे रख दिया है, लक्ष्मी भंडार वगैरह। और ये सामान जो मैं लेकर आई थी धनतेरस के दिन, इसकी भी पूजा शाम को करूँगी मैं, तो इसलिए सारा कुछ अरेंज करके रख दिया है। तो पूरा अच्छे से रेडी वेडी होके मैं बैठ गई थी पूजा की बाकी तैयारियां करने के लिए। बाकी सजावट का काम होने के बाद बाकी तैयारी पूजा की जो करनी होती है, कलश वगैरह रखना, उसकी तैयारियों के लिए मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। और बाकी लोग अभी रेडी नहीं हुए थे, तो वो रेडी हो रहे थे और मम्मी खाना बना रही थी क्योंकि मम्मी कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है तो मम्मी कहती है कि तुम बाकी सारी चीज़ें देख लेना, मैं किचन वगैरह संभाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है किचन
वगैरह का काम वो कर लेती हैं, तो मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ। और लाडो हो जाने के बाद से तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें साथ में करना, तो मम्मी के सपोर्ट से थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जो भी सारा कुछ मैं यहाँ पूजा में फ़ॉलो कर रही हूँ ना, ये सारा कुछ मैंने अपनी मम्मी को अपने मायके में मम्मी को करते हुए देखा था, तो वही सारा कुछ मैंने जो किया है, वो सारा कुछ मम्मी से देख के ही किया था। और कुछ-कुछ चीज़ें मैंने सुबह मम्मी को फ़ोन लगाया था। मैंने इससे पहले भी जब पूजा की थी ना, तो सेम प्रोसेस ही होता है, पर होता है ना कभी-कभी दिमाग से उतर जाता है कि हमने कैसे किया था, कैसे नहीं किया था। तो इसलिए मैंने सुबह के वक़्त मम्मी से एक बार फ़ोन भी लगाया था और पूछा था कि मतलब कि कुछ सामान में बता दो मुझे, अगर कुछ रह गया हो तो मैं वो भी मँगवा लूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना पूजा की, तो कुछ-कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। तो इसलिए मैंने फ़ोन लगाया था पूछने के लिए कि अगर कोई सामान मैं भूल गई हूँ, तो मैं उसे मँगवा पाऊँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड सुबह से ही साफ-सफाई में लगे हुए थे, कुछ और काम में उलझे होने की वजह से वो कुछ सफाई कर नहीं पाए थे, तो वो सुबह से ही उठ के सफाइयों में लगे थे। छत धोना, सीढ़ी धोना, पूरा सामने का जो हमारे घर का आँगन वगैरह है वो सारा कुछ धोना, तो ए टू ज़ेड सारी सफाई उन्होंने की। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि होता है ना कि नॉर्मली आदमी ये सब करना पसंद नहीं करते हैं, बस वो बैठ के मोबाइल चलाना पसंद करते हैं, पर मेरे हस्बैंड सब कुछ करते हैं, सारी कामों में मेरी हेल्प करते हैं और अच्छे से करते हैं और अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना पड़ता है कि आप कर दीजिए, वो खुद से करते हैं। उनकी वो हैबिट बन चुकी है, क्योंकि शुरू से ही मम्मी-पापा और वो रहे हैं। हमारी भाभी भी यहाँ पे रहती नहीं थी, तो इस वजह से वो सारा कुछ शुरू से ही करते आए हैं। मम्मी भी ज़्यादा कुछ घर का करती हैं, मतलब किचन वगैरह का, खाना-पीना का, और साफ-सफाई मेनली मेरे हस्बैंड ही करते थे, तो वो अभी तक मेरे आने के बाद भी वो चीज़ फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी वो हैबिट बन गई है कि मैं ये करता हूँ तो मुझे ये काम करना है। उनकी इन हैबिट की वजह से मुझे कुछ नया करने में संकोच होता है। मुझे लगता है ना कि मैं करूँगी तो पता नहीं उनके जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। सबके मन में एक डाउट होता है, क्योंकि आप जैसे कि शुरू से कहीं और माहौल में रहे हो और फिर दूसरे माहौल को अडैप्ट करने में आपको थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो मुझे हर चीज़ में डाउट होता है कि मतलब कि सबकी करने का मतलब ससुराल में सारी चीज़ें करने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, तो उस चीज़ से मैच करना, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो कर देती हूँ कि ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो कर लें, अगर नहीं करते होते हैं तो मैं उसे अपने हिसाब से कर लेती हूँ। पर ऐसा कुछ रहता ही नहीं है मेरे करने के लिए, तो सारा कुछ वही देख लेते हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत करना रहता है मैं अपने हिसाब से अपना कर लेती हूँ। औरत होने के बाद भी मैं ये चीज़ मतलब कि कह सकती हूँ कि हाँ, साफ-सफाई के मामले में, घर को साफ-सुथरा रखने के मामले में, पर्सनल हाइजीन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके मामले में भी, पर साफ-सफाई, घर की जो साफ-सफाई होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं, मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से वो कर लेते हैं, क्योंकि इधर तो मैं लाडो में ही उलझी रह जाती हूँ। अगर मैं एक काम करने जाऊँगी, तो लाडो पीछे से मेरे 4 काम और बढ़ा देगी, तो मैं तो उसी में उलझी रह जाती हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे पूजा भी कर रही हूँ, तो वो आ गई है, पर वो मेरे पास नहीं रही है, जो सामने सामान वगैरह देख रही है ना, उसको वो सारी चीज़ें चाहिए। तो जब तक मैं सारा कुछ पूजा का सेट कर रही थी, लाडो के पापा रेडी होके, मैं लाडो को ऑलरेडी रेडी कर चुकी थी, तो लाडो के पापा रेडी होके लाडो को नीचे घुमाने ले गए थे कि इस बहाने मैं थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह है, वो अच्छे से रख पाऊँ, वरना लाडो तो मुझे करने ही नहीं देगी कुछ। पिछली 3 बार से तीज तीज का व्रत जो मैंने रखा था, करवा चौथ रखा था, और ये दिवाली, जब भी मैं चावल यानी अक्षत ला के रखती हूँ कलश पे रखने के लिए, तीनों बार लाडो आके उसे छींट देती है। मतलब उसका एक वो हो गया, क्रम हो गया है वो चीज़ करने का, कि हमेशा उसको वो करना है। तीज के समय रखी थी, मैं अभी देख ही रही हूँ, बस वो झटके में आके, बच्चों की स्पीड इतनी तेज़ होती है ना कि पलक झपकते ही वो, अभी आप देखेंगे यहाँ है, अभी देखेंगे कहाँ पहुँच गए। तो तीज के दिन भी उसने वही किया, गिरा दिया सारा चावल, छींट दिया। करवा चौथ के दिन भी उसने वही किया, और सेम हमारी दिवाली में भी उसने वही किया। तो सारा कुछ मैंने तो पहले जो उसने मिस किया था, पहले वो सारा कुछ समेटा, फिर उसके बाद मैं पूजा की सारी तैयारियों में जुट गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पापा को ज़मीन पे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से पापा-मम्मी दोनों को ही, तो इस वजह से पापा बेड पे बैठ गए। और यहाँ पे मैं जो गुल्लक लेकर आई थी, मतलब धनतेरस के दिन हमने जो भी सामान परचेज़ की थी ना, वो सारा कुछ हमने दिवाली के दिन पूजा किया।
तो जो सामान मैंने ख़रीदा था उसकी भी पूजा की और गुल्लक भी लेकर आई थी उसकी भी पूजा की। तो यहाँ पे हमारी मम्मी भी आ गई, वो भी पापा के साथ ऊपर बैठ गई थी। और गुल्लक की शुरुआत भी मैंने पैसे डलवा दिए थे लाडो के हाथों से, तो वो भी शुभ हो गया एक काम कि लाडो के हाथ से मैंने ये चीज़ शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे अब हम लोग आरती शुरू कर रहे हैं। तो आगे का व्लॉग आपको हमारी ओरिजिनल वॉइस में देखने को मिलेगा। ये देखिए लाडो ने क्या किया, पीछे से आके मेरा बाल खींच ली। हमेशा वो ऐसा ही कुछ ना कुछ उटपटांग करती ही रहती है, चाहे उसको जितना भी रोक लो पकड़ लो। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब आप लोग आगे का व्लॉग हमारी ओरिजिनल वॉइस में एंजॉय करें। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्मस्य चक्रधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, सदाशिव जानत अविवेका, प्रलवाचर के शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिपुर स्वामी द्वितीय आरती जो कोई दर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलेगा ऐसे बहुत बदमाशी है। इधर देखो भगवान जी का, माता जी का हाथ हम दे रहे हैं चलो, ये चाहिए खाने को दे रहे हैं। अब मिलेगा ये वाला रोज से ये करेगा वाला भी लो बैठ खा खाई रहे हैं। बैठ अरे बैठ जा। हाँ हम करेगा नहीं अनाथ ना ले आवाज वाला ना लिया नहीं तब अनाथ ये सब हुए नहीं निकाल बाबा जी निकाल। जाओ टीवी देखो बाबा के साथ, जाओ यहाँ से गिरा दोगे सब सामान। हाथ मार दिया। मोबाइल में
अच्छे से करा इसे लाडो क्या कर रही है दादी उस जगह तो कैंची का लेकर आए घुमड़ी 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 खेल दी है लेटा से जलाला पापा सटौले रहा एकदम हाँ वो पूरा छीट दी देखिए मुंह में ना डाले उसको देखिए देखो देखो क्या चल रहा है देखो 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 वो ऊपर जाएगा ऊपर ऊपर जाएगा अभी ना अभी वो ऊपर जाएगा लाडो देखो बनावे जाओगी पकड़ के धीरे थोड़ा देखा जाता है अपने यहीं मम्मी हट जा मेरी दिवाली का छोटू सा ब्लॉग आई नो छोटू सा तो बिल्कुल भी नहीं है बड़ा ही हो गया है तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब बोलने की हिम्मत भी नहीं रह गई है और कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत तेज़ से भूख लगी है सभी ने डिनर कर लिया बस मैं बाकी हूँ तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड हर हर महादेव एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।